हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम पॉलीमर बैटरीज के बीच में डिफरेंस। मुझे काफ़ी सारे आपकी तरफ से क्वेश्चंस आए थे, सर पहले के मोबाइल्स में हम लोग बैटरी को निकाल सकते थे, आज के मोबाइल्स में बैटरी हम लोग निकाल नहीं सकते, अंदर इनबिल्ट आती है, तो ये क्या फ़र्क है। तो बेसिकली टेक्निकली ये दोनों बैटरीज ही अलग प्रकार की है। पहली जो बैटरीज थी वो लिथियम आयन बैटरीज है और आजकल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिथियम पॉलीमर बैटरीज का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम पॉलीमर बैटरीज में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो बैटरीज है, चाहे लिथियम पॉलीमर हो या लिथियम आयन बैटरीज हो, उसका इस्तेमाल हम लोग कई सारी जगह पे करते हैं। जैसे कि हमारे डिजिटल कैमराज रहते हैं, हमारे मोबाइल्स रह गए, पावर बैंक रह गए, आपने एलेक्सा का नाम सुना रहेगा, इको का नाम सुना रहेगा। ये सब जो डिवाइसेस रहते हैं, हमारे जो पोर्टेबल स्पीकर्स रहते हैं उसके अंदर रहता है, ब्लूटूथ के अंदर जो आपके पास ब्लूटूथ कनेक्टर्स रहेगा या ईयरबड्स रहेंगे उसके अंदर भी बैटरी का प्रयोग होता है। तो ये सारी जगह पे बैटरी का प्रयोग होता है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आते रहेंगे। आपने कई सारे केसेस में देखा रहेगा कि जो मोबाइल है वो फट जाता है या मोबाइल फूक जाता है या लैपटॉप में आग लग जाती है। ऐसे कई सारे किस्से आपने देखे रहेंगे, लेकिन इसका रीज़न क्या है वो आपको मालूम नहीं रहेगा। तो आज मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा और ये दोनों जो बैटरीज मैंने जैसे बताई है, लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर, ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिथियम आयन बैटरीज से। लिथियम आयन बैटरीज के एडवांटेजेस यानी कि फायदे और डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान को हम लोग पहले समझ लेते हैं। लिथियम आयन बैटरीज की शुरुआत जो हुई थी, यानी कि इसको बनाया गया था 1912 में, यानी कि 1912 के दशक में उसको बनाया गया था। तो 90 से उसका इस्तेमाल हमारे गैजेट्स के अंदर किया गया। हालांकि मोबाइल के अंदर वो लगभग साल 2000 या उससे पहले 1998 से हम लोग मोबाइल के गैजेट्स के अंदर, आपने अगर देखा रहेगा कि नोकिया 3310 जब भी आता था तभी मोबाइल्स के अंदर भी इस टाइप की बैटरीज का प्रयोग होने लगा था। उसके पहले जो इस्तेमाल होता था निकल कैडमियम, जो कि रिचार्जेबल पेंसिल सेल के जैसा ही रहता था, लेकिन उसके बाद ये लिथियम आयन बैटरीज आ गई। अभी उसकी बनावट के ऊपर पहले नज़र डालते हैं। तो बनावट इस प्रकार की है, आपने देखा रहेगा चौरस साइज़ का ही आता है जनरली, और उसके अंदर अगर आपने कभी खोल के देखा रहेगा, हालांकि खोलना बहुत ही खतरनाक होगा क्योंकि जैसे इसको खोलने जाएंगे पंचर हो गया, हो सकता है कि इसके अंदर आग लग जाए। तो ये खोलना बहुत ही खतरनाक है, आप घर पे मत खोलिएगा इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है कि बड़ी बड़ी ऐसे फिल्म रहती है, एक रहता है एल्यूमिनियम फिल्म, फिर सेपरेटर रहता है, और एक रहता है कॉपर एल्यूमिनियम फिल्म, जो कि एनोड और कैथोड का काम करती है। ये दोनों बहुत ही लंबे लंबे स्ट्रिप्स रहते हैं और ये दोनों के बीच में सेपरेटर्स लगाए जाते हैं और दोनों के ऊपर भी एक सेपरेटर लगा के उसको स्क्वायर शेप में उसको गुंडाला जाता है। हालांकि यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि इसके अंदर एक लिक्विड डाली जाती है जो कि लिथियम आयन के नाम से हम लोग उसको पहचानते हैं। ये लिक्विड की वजह से ये चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है। तो ये हो गई उसके बनावट की बात। लेकिन सबसे पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज टेक्निकल पॉइंट में अगर देखने चाहे तो एडवांटेजेस की बात करें, ये लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू निकल कैडमियम बैटरीज। तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही हल्का है। आपने देखे रहेंगे पहले के सीमेंस के मोबाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जिसका वेट काफ़ी ज़्यादा था और साइज़ भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब भी नोकिया आ गया, साइज़ में काफ़ी पतला और हल्का, इसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसकी बात अगर मैं दूसरे एडवांटेजेस की बात करूँ, हैव हायर एनर्जी डेंसिटी देन अदर रिचार्जेबल बैटरीज। ये डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, यानी कि जब भी आप चार्जिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा चार्जिंग ये लेने की संभावना रहता है, जिसकी वजह से जो बैकअप रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हमें मिलता है एज़ कम्पेयर टू निकल कैडमियम बैटरीज। और उसके ओल्डर बैटरीज की बात हो रही है यहाँ पे। रेट ऑफ चार्ज लॉस इज लेस। इसका मतलब क्या है, एक बार चार्जिंग कर दिया, उसमें आपने चार्जिंग करने के बाद मोबाइल को ऐसा ही रख दिया, तो उसमें जो डिस्चार्ज होता है, रखे रखे मोबाइल डिस्चार्ज होता है, तो बहुत ही लेस है एज़ कम्पेयर टू अदर बैटरीज। हैव हाई नंबर्स ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल, यानी कि उसके लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम, यानी कि लगभग 400 से 500 साइकिल रहता है इसके अंदर, यानी कि 400 बार उसको चार्ज कर सकते हैं और 400 बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके मतलब इसकी जो उम्र रहेगी वो लगभग 2 से 3 साल की हम लोग आराम से उसको गिन सकते हैं। पहले की जो निकल कैडमियम बैटरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल चलती थी, लेकिन उस ज़माने में आयन बैटरीज आई थी तो उसकी जो उम्र थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि 2 से 3 साल, इसलिए काफ़ी हद तक उसको पॉपुलैरिटी मिली। नीड नॉट बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। इसका मतलब क्या, अगर आपने मोबाइल चार्ज करके रख दिया तो ये पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेमोरी इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रखे रखे भी मोबाइल भले डिस्चार्ज होगा लेकिन पूरी तरह से कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगा। वो डिस्चार्ज आने के पहले ही वो खुद को बंद कर देगा, यानी कि उसमें से जो
पावर कंजम्पशन है वो कम कर देगा, जिसकी वजह से पूरी तरह से बैटरी कभी डिस्चार्ज ही नहीं हो पाएगा। ओके, ये उसके एक फ़ायदे के है। दूसरी बात, ऑपरेट्स एट हायर वोल्टेज देन अदर रिचार्जेबल बैटरीज। ऑपरेट्स इन हायर वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि अगर आप समझो मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे हैं, ऐसी गेम खेल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पावर ले रही है, यानी कि सभी सेंसर्स का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, तो उस समय मोबाइल को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो पावर ज़्यादा जाएगा तो आपके वोल्टेज ड्रॉप होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज एक ऐसी बैटरी है जो वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने देती, कांस्टेंट रखने का काम करती है। ये उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे एडवांटेजेस की तो बात होगी, अभी डिसएडवांटेजेस की बात करें। इन्वॉल्व रिस्क ऑफ बस्टिंग। इन्वॉल्व रिस्क और बस्टिंग का मतलब क्या है, अगर गलती से आपने मोबाइल खोलते समय अगर उसको पंचर कर दिया, यानी कि उसके अंदर स्क्रू ड्राइवर या नोजर घुसा दिया, तो हो सकता है कि बैटरी पूरी तरह से फट जाए और उसमें आग लग जाए। तो ये उसमें बहुत ही एक खतरनाक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद है कॉस्टली कंपेयर टू अदर बैटरीज। अगर आप निकल कैडमियम बैटरीज, कार्बन बैटरीज की अगर मैं बात करूँ तो उसके मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन उसके ज़्यादा एडवांटेजेस उसके ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू निकल कैडमियम और कार्बन बैटरी से थोड़ी सी महंगी है। कंप्लीट डिस्चार्ज डैमेज द बैटरी। अगर गलती से, हालांकि वो पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा ही नहीं, लेकिन आपने कुछ कीड़े किए और उसमें गलती से पूरा डिस्चार्ज कर भी दिया, तो फिर आप उस बैटरी को जल्दी से उठा नहीं सकते, यानी कि बैटरी पूरी तरह से डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव हाई टेम्परेचर। अगर आपने मोबाइल में देखा रहेगा, आप अगर धूप में रखते हो मोबाइल, तो कभी कभी आईफोन्स वगैरह मैंने एक बार धूप में रख दिया था तो इस टाइप की स्क्रीन में लिख कर आ गया था। तो इसकी वजह से हो सकता है कि अपने आप मोबाइल बंद हो जाए। ये मोबाइल बंद क्यों होता है? क्योंकि वो गर्मी से बचाने के लिए, अगर मान लो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा गर्म हो गया तो ये लिथियम आयन बैटरीज जो है, जिसके अंदर जो केमिकल भरा हो रहता है, वो ज़्यादा बस्ट, यानी कि हो सकता है कि उसके अंदर आग लग जाए। इस वजह से खुद को बचाने के लिए खुद बंद कर देता है मोबाइल। तो ये बहुत ही सेंसिटिव है टेम्परेचर के मामले में। वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन जो है उसकी काफ़ी कम है, क्योंकि उसकी जो उम्र है लगभग 2 से 3 साल मैन्युफैक्चरिंग डेट से है। अगर वो मोबाइल जो है आपके 6 महीने पहले बना हुआ है और आपने अभी ख़रीदा है, तो उसकी लाइफ स्पैन ऑलरेडी 6 महीना कम हो चुकी है। लगभग 3 साल मैक्सिमम ये बैटरी आपकी चलती है। अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा, स्टार्टिंग में तो एक बार आप चार्ज करोगे तो मस्त चलता है, लेकिन लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद दिन में कम से कम 2 बार तो आपको चार्ज करना है। समझो आपने रात को चार्ज किया, उसके बाद में दोपहर में आधा घंटा तो चार्ज करना ही पड़ता है। तो ये एक लिथियम आयन बैटरीज की एक बोलेगे तो डिसएडवांटेज ही है। ओके, नॉट अवेलेबल इन स्टैंडर्ड सेल साइज। अगर ए साइज, मतलब आपके, अगर आपने देखे रहेंगे पेंसिल सेल्स या सी टाइप सेल या डी टाइप सेल, तो उस चीज़ में ये लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका जो शेप है वो जनरली स्क्वायर शेप में ही मिलता है। आई होप कि लिथियम आयन बैटरीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको क्लियर है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरीज के ऊपर। लिथियम पॉलीमर बैटरीज की बात करें तो इसको जनरली बनाया गया था 1970s में। हालांकि ये मोबाइल के अंदर पॉपुलर हुआ अभी अभी, लगभग आज से 2 या 3 साल पहले से मोबाइल के अंदर आपने देखा रहेगा कि लिथियम पॉलीमर बैटरीज का प्रयोग किया गया है। आप जो मोबाइल्स अगर आपने देखे रहेंगे जिसमें बैटरी हम लोग निकाल नहीं सकते, उस टाइप के जो मोबाइल से ज़्यादातर लिथियम पॉलीमर बैटरीज उसमें प्रयोग किया जाता है। हम पॉलीमर बैटरीज की अगर बनावट की बात करें तो उसके अंदर भी सेम एनोड, कैथोड और सेपरेटर्स ही रहते हैं। आपने देखे रहेंगे ये लेयर्स है अलग अलग प्रकार के, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सेपरेटर रहता है वो पॉलीमर का रहता है, और इसके अंदर लिक्विड की जगह पे जेल का प्रयोग किया जाता है। तो यही उसकी खासियत है, इसको यूनिक बनाती है, इसको अलग बनाती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम बैटरीज। इसकी बात करें एडवांटेजेस की तो एक्सट्रीमली सेफ है। अगर मैंने जैसे बताया था कि लिथियम आयन बैटरीज के अंदर अगर पंचर हो गया तो हो सकता है कि इसमें आग लग जाती है, टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें ज़्यादा डिस्चार्ज अगर हो गया पूरी तरह से तो हो सकता है कि आग लग जाए उसके अंदर। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसकी डिसएडवांटेजेस थी। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि इसमें जेल होने की वजह से इसमें जो टेम्परेचर सहन करने की जो क्षमता है वो कंपेयर टू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, और ये बहुत ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। लाइट वेटेड है। अगर आपने देखे रहेगा आपके एयरपॉड्स वगैरह जो रहते हैं उसके अंदर भी जो बैटरी का प्रयोग होता है वो लिथियम पॉलीमर बैटरीज रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा हल्के बैटरीज में गिना जाता है, लाइट वेट बैटरी में गिना जाता है। लेस साइज बिग कैपेसिटी, इसका मतलब होता है कि इसकी बहुत ही छोटी प्रकार से हम लोग उसको बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो इसको बहुत ही छोटा पैमाने पे उसको बनाता है, लेकिन कैपेसिटी के मामले में सबसे ज़्यादा तगड़ा है।
आपने देखा रहेगा कि आपके एयरबड्स जो रहते हैं, एक बार अगर आप एयरबड को चार्ज करो तो लगभग 5 से 6 घंटे का आपको बैकअप देता है। अगर कंटिन्यूस म्यूजिक्स भी सुनेंगे तो 5 से 6 घंटा आप आराम से चला सकते हैं। तो ये इतना घंटे का बैकअप कैसे मिला? आजकल हमारी पेंसिल सेल में भी इतना बैकअप नहीं रहता है। तो बैकअप कहाँ कैसे मिला? एकदम छोटी साइज़ जो रहती है लिथियम पॉलीमर की, उसके ज़रिए उसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से आपको बैकअप जो है ज़्यादा मिलता है। शेप्स कैन बी कस्टमाइज, जैसे मैंने बताया अभी, ये मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल किया जाता है, एयरबड्स में भी इस्तेमाल करता है, कैमरा में भी इस्तेमाल होता था। काफ़ी सारी जगह पे इसका प्रयोग होता है, जिसकी वजह से इसकी शेप को भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा चाहिए वैसा शेप में ये मिल जाता है। इवन आपके आजकल के जो स्मार्ट वॉच रहते हैं उसके अंदर भी आपको इसी टाइप की बैटरी का प्रयोग होता है। लो डिस्चार्ज रेट एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, इसके अंदर जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपने मोबाइल को चार्ज करके रख दिया ऐसे ही चालू करके, तो उसका जो डिस्चार्जिंग रेट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन हो सकता है वो आपके एप्लीकेशंस कितना बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सब हो गए इसके एडवांटेजेस। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कॉस्ट हायर एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, इसकी कॉस्टिंग और ज़्यादा है। अगर अब मैं लिथियम आयन बैटरीज की बात करूँ तो अगर 1000 रुपये की है तो ये जो है हमें 1200 रुपये तक मिल जाएगी। तो कॉस्टर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, लेकिन उसके सामने एडवांटेजेस भी इसके ज़्यादा है। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड शेप, इसमें कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं आता, हर कंपनी अपने मुताबिक उसको ढालती है। अगर आपने देखा रहेगा मैकबुक, अगर आपने देखे रहेंगे उसके अंदर बैटरीज देखिए कितनी सारी है, ये सब लिथियम पॉलीमर बैटरीज ही है। इवन आपके मोबाइल्स में भी लिथियम पॉलीमर बैटरीज का ही प्रयोग होता है। आपके कैमरा में, आपके ईयरबड्स में, सब जगह पे लिथियम पॉलीमर बैटरीज, उसका कोई स्टैंडर्ड शेप या साइज़ नहीं है, हर मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करता है। कंपेयर्ड विद लिथियम आयन बैटरीज, एनर्जी डेंसिटी एंड साइकिल नंबर्स आर फॉलोइंग। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है जो चार्जिंग स्टोर करने की जो क्षमता है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज इसकी कम है। और इसी की वजह है कि वो आपको जो साइकिल्स है, यानी कि जो उसकी उम्र है वो एज़ कम्पेयर टू, यानी कि जैसे मैंने लिथियम आयन बैटरीज में आपको बताया था कि 400 से 500 साइकिल जो रहता है, जबकि इसके अंदर जो है 380 साइकिल से लेकर लगभग 480 साइकिल तक ये खुद को सहन कर सकता है। इसकी वजह से इसकी जो उम्र है वो कम हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज इसकी उम्र कम रहती है। लेकिन जैसे जैसे अभी दिन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफ़ी सारी कंपनियां खुद के अंदर रिसर्च कर रही है और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है लिथियम पॉलीमर बैटरीज को। हालांकि आगे चल के लिथियम पॉलीमर बैटरीज की जगह पे भी कुछ नई बैटरीज आ जाएगी जो कागज़ के स्वरूप में रहने वाली है। यस, आप सही सुन रहे हैं, कागज़ के स्वरूप में ये टाइप की बैटरीज भी आने वाली है। और उसको अभी आजकल आप देख रहे हैं कि लिथियम पॉलीमर बैटरीज को अगर काफ़ी सारे मोबाइल में आपने देखा रहेगा फास्ट चार्जिंग ज़रूर होता है कि आधे घंटे में पूरा मोबाइल चार्ज होता है, आधे घंटे में क्या शायद 15 से 20 मिनट में पूरा मोबाइल चार्ज हो जाता है, करेक्ट। लेकिन आगे जो आने वाली बैटरीज है उसके अंदर तो चार्जिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चलते चलते ही आपके अगर शरीर के साथ में उसको लगा के रखिए तो ऑटोमेटिक चार्ज भी होती जाएगी। हो गई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एंड लिथियम पॉलीमर बैटरीज। फाइनल उसका कंपैरिजन की बात करें तो कैपेसिटी के मामले में लिथियम आयन बैटरीज ज़्यादा हायर है एज़ कम्पेयर टू लिथियम पॉलीमर बैटरीज लो है। प्राइसिंग एज़ कम्पेयर टू लिथियम पॉलीमर बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज सस्ता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आपका लिथियम पॉलीमर बैटरीज। सेफ्टी के मामले में अगर बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। लिथियम पॉलीमर बैटरीज एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज बहुत बहुत ज़्यादा सेफ है। लाइफ स्पैन की बात करें तो जैसे चार्जिंग साइकिल जो है वो लिथियम आयन बैटरीज में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और हमारी जो लिथियम पॉलीमर बैटरीज रहती है उसकी जो साइज़ है वो कम हो जाएगी क्योंकि उसका चार्जिंग साइकिल जो है कम है। तो दोस्तों ये जो है फैक्टर्स जो है इसके मामले में मैंने कंपैरिजन करके बताया। अगर आपके दिमाग में और भी कोई डाउट है या आप जानते हैं और भी कोई फैक्टर्स तो आप ज़रूर कमेंट में लिख सकते हो। दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज भी हम लोग ने कई सारे चालू कर दिए हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सोलर एनर्जी, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको पूरी जानकारी एक व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, और कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मैं जरूर वीडियो अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। याद रखिए कि आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।